मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आ चुकी है आपकी नानी अनी सिमो एक नई ब्लॉग के साथ। कल मेरे साथ कल जैसे ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दी कि मैंने बाल काटे, लोगों के लिए बनी परेशानी। इस वीडियो में मेरा इतना खास था क्योंकि इसमें मेरे अचानक से कुछ सब्सक्राइबर बढ़ गए, कुछ नहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। तो वो मैं इतने सारे बढ़ गए तो मतलब स्पीचलेस मोमेंट आकर, और मैं इतना स्माइल कर रही थी रात को। उससे पहले मैं बताती हूँ क्या क्या सारी चीज़ें हुई। जैसे मैंने वीडियो पोस्ट करी ना, तो उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कल मेरे साथ क्या क्या सारी चीज़ें घटनाएं हुई। वीडियो पोस्ट करते ही सबसे पहले हल्द्वानी वाली एक फ्रेंड है मेरी, एज अ लाइक मेरी सिस्टर है। तो हम लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एज अ फ्रेंड और सिस्टर वाला कनेक्शन सबसे ज़्यादा। कभी हम फ्रेंड ज़्यादा हो जाता है, कभी ज़्यादा, मतलब वो बड़े छोटे ऐसा हम नहीं देखते, हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कल तो उनका कॉल आता है मुझसे, कह रहे सिमो आप परवाह रहो, किसी की चिंता मत किया करो, आप बस अब ब्लॉग बनाओ, कल के दिन आप बहुत सक्सेस हो गए, ऐसा उनका कहना था। इनकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। और लास्ट में एक मिनट दोस्तों, मेरे हाथ बहुत जल्दी थक जा रहा है, कमर के उससे पेन हो जा रहा है। एक 1 2 3 फिर स्टार्ट करते हैं। तो बस उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे यही बोला था कि सीमू आपके सब्सक्राइबर बढ़े, मैंने बढ़ाए। तब तो मैं 398 में थी और अचानक 402 में आ गई। तो थैंक यू कीरू, आपने 400 की सीढ़ी में मेरा पैर रख दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक गीतू का कॉल आ रहा है। गीतू बेचारी, सीमू क्या हुआ आपको, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, मुझे बताओ। वो बेचारी टेंशन में आ गई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी था वो वीडियो मैंने बनाई थी एज अ मेरे लुक को सबसे पहले जज किया जाता है, तो मैंने उस पर्पस पे बनाया था। पर वही किसी ने बहुत सही बोला, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सही बोला था कि किसी भी इंसान को जानने के लिए आप उसकी जो बाहरी किताब होती है ना, उससे कभी जज नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसा ही कुछ था। इस चीज़ से तो मुझे भी सीखने को मिलती है यार। तो फिलहाल मेरे पुराने दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ, पता मुझे है किसने क्या बोला, पर वो चीज़ बहुत अलग है। मैं कभी चीज़ को लेके आपको जज नहीं कर सकती, क्योंकि यार होता है जब हम किसी इंसान से इतना दूर हो जाते हैं, फिर 13 साल का गैप हो गया, तो अंडरस्टैंडिंग्स बन जाती है। उस चीज़ से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। हटाओ यार, हम लोग दोस्त है ना, तो दोस्ती निभाते हैं, चलो हटाओ ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू। भूले भटके वापस आते हैं ना, तो वो अच्छा ही होता है। तो अगर वो लोग अगर मुझ तक नहीं भी पहुंच पा रहे, अगर वो वहाँ पर भी और उन्होंने मुझे दोस्त के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेना, तो यार फ्रेंड फॉर एवर। स्कूल यार कभी वापस नहीं आता, पर फ्रेंड फॉर एवर हमेशा हम रहेंगे, साथ रहेंगे। तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग है, तो कल के दिन में बहुत आगे जाऊंगी। तो थैंक यू मेरे फैमिली, यूट्यूबर फैमिली, जो आप लोग इस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आज आई थी। हाँ, आप कल का बता दूँ, जब मैंने जैसे स्टूडियो देखा ना कि 422, तो मतलब इतनी स्माइलिंग आ गई थी चेहरे पे कि ऐसे हाँ यार, मतलब कुछ तो ग्रोथ हो रही है मेरी। तो अगर नहीं भी होगी ना दोस्तों, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी ये रास्ता। हार तो मैं तब भी नहीं मानूंगी, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, हार नहीं मानूंगी। मैं चलते रहूंगी। बस आप लोगों का साथ है तभी मेरा विकास है, और तभी हम सबका विकास होगा। मेरा वो सपना, वो मेरा ड्रीम है ना, वो पूरा हो पाएगा। वो आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ, वो एक वृद्धाश्रम नहीं बनेगा, मतलब जितना मैं बना सकती हूँ, मतलब एक ही क्षेत्र में मैं काम नहीं करूँगी, कई सारी जगह सोच के रखा है, वो प्लानिंग्स है मेरे, वो तो मेरे है ही है। अगर मेरी लाइफ अगर पूरा इस साइड में अगर सोचो मेरे को करने को मिलेगा और मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में बीत जाएगी ना, तो मैं जीवन भर आप सबका आभारी मानूंगी। अब जीवन भर आभार रहूँगी, मतलब वर्ड नहीं है मतलब मेरे पास। तो ये बताती हूँ। उसके बाद मतलब मेरी नींद आ रही थी, मुझे 11 बज रहा था उस टाइम की बात है। और उसके बाद मैंने कहा चल यार, मैं थोड़ा दिन एक सो लेती। जैसे मैंने सब्सक्राइबर देखा, मेरी नींद खुल गई, मतलब ऐसे हो जाता है ना, जिम्मेदार इंसान मतलब वाली फीलिंग आ गई थी मेरे अंदर। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, मैं एडिटिंग करी 2:30-3 बजे तक। उसके बाद जैसे मैंने कहा चल 1 घंटा सो जाती हूँ, अलार्म लगाया 5 बजे का, पूरी वीडियो बना के रख दी थी। सुबह जैसे पोस्ट करने के लिए उठी दोस्तों, उसके बाद ना मेरे साथ सडन ऐसा हुआ कि वो वीडियो पोस्ट करने से पहले वो ऐप में ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई। तो मैं लगी हूँ सुबह से, मतलब पापा के फ़ोन का नेट ख़त्म कर दिया, फिर कीरू के फ़ोन का, मेरा तो लगभग हो ही चुका था। 6 बजे से लगी हूँ, 10 बजे तक चेक कर रही हूँ, हर यूट्यूबर को देख रही हूँ कि कैसे वो चीज़ ठीक होती है, पर ऐसा कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं लगी हुई थी। मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब फेक होगा, शायद मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो कैसे भी मैं ठीक करूँ। तो अभी मैं जो वीडियो है कल जो भी मेरे साथ कुछ हुआ, मतलब सबसे बड़ी बात है, कल मेरी मम्मी जी आए थे, यानी दीदी के साथ, और हम लोग मतलब दीदी के साथ बोले तो मदर इन लॉ आए थे। तो उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें, हमारी यादें थी, वो कैप्चर की थी मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलो, जैसे कोशिश करूँगी मैं कल तक वो वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। यानी कि इसमें ना हमारे पहाड़ी कल्चर के फाग वगैरह अम्मा ने, मतलब मेरी मम्मी जी ने गाए हुए हैं। तो वो आजकल देखने को मतलब मिलता है, पर बहुत कम। पहले तो जब जितनी आमाएँ होती थी ना, तो वो चीज़ें सुनने को मिलता था, तब अच्छा लगता है। जैसे आजकल हम हनी सिंह के गानों में घूमे रहते, और अपने फाग होते ना, वो फाग में अगर फाग और दमुआ पहाड़ी छलिया जो बोलते हैं ना, वो बच जाए दोस्तों, तो इंसान का ना वो मूड बहुत चेंज हो जाता है, एकदम नेचर ब्यूटी, मतलब नेचर लवर हो जाते हैं वो। ऐसा मैंने देखा है, मतलब देवी देवताओं के गाने वो दिल छू जाते हैं। तो वो चीज़ कल उन्होंने बताई, मैंने इनसे पूछा था पाग और फाड़ी में क्या अंतर है, तो उन्होंने मुझे वो भी समझाया था। तो चलिए, वो सब
आपको कल वाली वीडियो में मिल पाएगा। आई होप मैं कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल इशू आ गई थी। कभी मेरा स्टोर फुल जो हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी मतलब वीडियोज़ ही बहुत सारी, क्योंकि यार अभी इतनी अच्छी ग्रोथ है नहीं, और बहुत मतलब लिमिट मेरे पास गैजेट्स है। गैजेट क्या है, एक फ़ोन ही है मेरे पास जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ, तो सारी चीज़ें उसमें स्टोर हो जाता है। बहुत सारी दिक्कत होती है, ना लैपी है ना कुछ और है ऐसा कि जहाँ मैं ये ट्रांसफ़र कर पाऊँ अपनी सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी ये यादें इसमें पोस्ट करती, फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये एक सफ़र है, पर हम ऐसे चलते रहेंगे। बस आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे अपनी सिमों को बहुत सारा प्यार दो। और ये सपना मेरा है, और इसको साकार करने के लिए आप सब लोगों का साथ होगा, तभी मेरे सपने साकार हो पाएंगे। सपना यही था कि मेरा एक वृद्धाश्रम नहीं है, ऐसे कई सारे मैं वृद्धाश्रम कर पाऊँ, और एक ही क्षेत्र में नहीं, कई सारे क्षेत्र में कर पाऊँ। मतलब मेरा जीवन इसी में समर्पित हो जाए, इस तरीके का मतलब मेरा चल रहा है प्रोसेस। और ये सारी चीज़ मेरे घर वालों को पता है कि मतलब मैं इस थिंकिंग को लेके अपनी लाइफ को आगे डिसाइडेड कर चुकी हूँ कि मतलब मुझे ये काम करने हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, यानी कि मैं आपसे मिलूंगी कल। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो जय श्री राम, राधे राधे।